ये बतख अखरोट का रस निकाल के बोतल में भरकर बेचता है लो भैया। और अखरोट खत्म होने पर पास के पेड़ में हेलो छेद करके गिलहरियों का अखरोट चोरी कर लेता है। घर तो दोनों गिलहरी नीचे गिर पड़ता है। कौन है बे? कौन है वो? फिर ये दोनों फटाफट बिखरे हुए अखरोट को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी एक गिलहरी ने कुछ बड़ा देखा जो कि एक बड़ा सा अखरोट था, तो ये वहीं टपक जाता है। फिर दोनों इस बड़े से अखरोट को खाने के लिए योजना बनाने लगता है, पर ये अखरोट हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इन्होंने लकड़ी से अखरोट को हिलाने लगा। तभी इसने एक पत्थर को उठाकर लकड़ी पे पटक दिया, तो दूसरे गिलहरी को लग जाता है। बाप रे, तुम्हें शर्म है कुछ? और फिर से पत्थर उठा के तो फिर से उसको लग जाता है। खत्म, उड़ जा, साले को छोड़ूंगा नहीं। अब इसको गुस्सा आ गया, लेकिन साला इसको ही लग जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और योजना बनाया कि इसको उस बड़े से अखरोट पे लुढ़काना है ताकि अखरोट टूट जाए। अच्छा, लेकिन ये लकड़ी ही टूट जाता है, तो इसने सस्ता सा दिमाग लगा लिया। जय महाराष्ट्र। लेकिन लकड़ी पेड़ में लटक जाता है और गिलहरी अखरोट में। बाप रे, दूसरा गिलहरी आता है और तभी बड़ा वाला पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आने लगता है। ओ भाई ये क्या है? और बड़ा सा अखरोट को तोड़ देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। तो दोनों गिलहरी उसके अंदर जाने लगता है। ई रंग नंबर है। लेकिन अंदर बतख अखरोट का रस निकाल कर बोतल में भर रहा था। तू समझा? हाँ। तभी एक बोतल इनके सामने रख देता है। चलो भाई। तो ये दोनों उसको उठाकर खाने लगता है आज तो मजा आने वाला है। गजब, और खाते ही गजब का स्वाद मिलता है। मजा आ गया भाई। फिर ये दोनों मिलके सभी बोतल को बाहर करने लगता है। लेकिन एक गिलहरी नीचे जाके मशीन में अपना मुंह खोल के बैठ जाता है ये देना, और फिर से वापस आके बैठ जाता है ये देना। मजा आया। और फिर से चला जाता है। खाने को दे रहा। लेकिन इस बार बतख ने इसको बोतल समझकर पकड़ लिया और स्टिकर चिपकाकर लो भैया। ढक्कन लगा देता है। बाप रे, तो इसका भाई इसको ऊपर ले जाता है और इसको फिर दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक बोतल को नहीं पकड़ता है, तो वो बतख पे टपक जाता है। बतख इस गिलहरी को पकड़ लेता है। अब तू गया बेटा। तो दूसरा गिलहरी इसको ही पकड़ के पेड़ में लटका देता है। और फिर गिलहरी जाके मशीन को चालू करके सारा का सारा बोतल को अपना घर ले जाने लगता है। गजब, लाठी चलता लाठी। लेकिन बतख उनको रोकता है, पर गिलहरी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो बतख उसके पीछे पीछे भागता है। हम रात कांड करवाओ, रात कांड। लेकिन गिलहरी लोग तो बोतल को ही नाव बना दिया था। और फिर बतख को ये इसका ब्रेक किधर है? तो बतख भी लकड़ी को नाव बना देता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर गिलहरी उसके आगे धूल उड़ाने लगता है। तो गिलहरी अपने घर चले जाते हैं और बतख बाहर घूमते ही रहता है। तो गिलहरियों ने इसको उठाया और एक सूखे पेड़ के लकड़ी के अंदर डाल दिया। जल्दी कर। चलो भाई। फिर एक पेड़ पे चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता बतख के ऊपर गिरा देता है। रुको जरा। तो अंदर ही अंदर बतख। चलो 1 2 3 खत्म। दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे? तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है, पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है। और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतारकर खाने लगता है, लेकिन चबा ही नहीं पाता है। ई रंग नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा, जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे, तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया, लो भैया। तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई। दोनों गिलहरी मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी बतख वापस घर आ जाता है। तो दोनों गिलहरी मिलके कच्चे पॉपकॉर्न को समेटकर उसमें ही घुस जाता है। लेकिन बतख तो पॉपकॉर्न ही पकाने आया था भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके कारण गिलहरी भी पॉपकॉर्न के दाने के साथ चला जाता है। फिर गिलहरी अंदर पॉपकॉर्न के साथ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर साला बतख तो पॉपकॉर्न ठूस ठूस कर खाने लगता है।
लेकिन तभी पॉपकॉर्न ही गायब हो जाता है। बाप रे। देखने पर दिखा कि दो गिलहरी पॉपकॉर्न लेके भाग रहे हैं। बतख उनके पीछे दौड़ता है तो गिलहरी पॉपकॉर्न को अपने पेड़ में छुपा लेता है और रास्ता गायब कर देता है। तो बतख कंफ्यूज हो जाता है और भारी सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? तभी ऊपर से पॉपकॉर्न की बारिश होता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो ये घर जाने लगता है। ये कैसे हो गया? तभी इसको पता चलता है कि ये तो गिलहरियों का काम है। तो ये सीधा पेड़ में घुस पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बतख चुपचाप पॉपकॉर्न खाली कर देता है, जिससे दोनों गिलहरियों में बिना मतलब का लड़ाई चालू हो जाता है। अरे हम लोग ये छक मार रहे हैं। नीचे देख नीचे। ये क्या है? इसी बीच बतख को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। तो ये गिलहरी उसका टोपी निकाल लेता है, जिसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न होने की उम्मीद तो था, लेकिन वो पॉपकॉर्न तो बतख के मुंडी पे ही रह जाता है। तो गिलहरी चालाकी से पॉपकॉर्न को कटोरी में भर लेता है। तो बतख को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबे जाता कहाँ है साले? फिर गिलहरी भागते भागते अपने बिल में चला जाता है। तो साला बतख गिलहरी के बिल में बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाने लगता है। लो भैया। क्यों हिला डाला ना। तभी गिलहरियों ने बतख का कच्चा पॉपकॉर्न लाके पेड़ में डाल दिया। तो पूरा पेड़ से सिर्फ पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न निकलने लगता है। हे प्रभु ये क्या हुआ?